वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे मैंने आपको बताया था कि आज एक्सपो से मौजूद है, आज स्टूडियो से नहीं है। और एक्सपो से मौजूद होने की वजह यह है कि सिटी प्रॉपर्टी एक्सपो 2022 यहाँ पर हो रहा है। और इस वक्त मैं जिस स्टॉल पर बैठा हूँ तो कमांडर बिल्डर्स और मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन हैं कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद जाकिर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले भी आपके साथ इंटरेक्शन होता रहा है कमांडर साहब, और इस बार भी मैं देख रहा हूँ कि पहले हमने कमांडर सिटी पर बात की थी, अभी मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स आप आवाम के लिए लेकर आए हैं और हमेशा आवाम के लिए बेहतर तरीके से काम करते नज़र आते हैं। इस बार क्या कहना चाहेंगे, आगाज़ कैसे करेंगे, अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से बताना चाहेंगे पहले, या फिर आवाम के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैंने शुरू से जब मैं इस फील्ड में आया बिल्डर की, तो मैंने अपने इस कारोबार में भलाई का एक पहलू था वो हमेशा रखा, जिसकी वजह से बरकतें भी हुई और बहुत कम अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत फ्लोरिश किया। ये तीसरा हम एक्सपो करने चले हैं। पहले इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एक्सपो आईपी के नाम से हमने 2 एक्सपो किए, फिर कोरोना की वजह से ज़ाहिर है अब इंटरनेशनल तो हो नहीं सकता था, तो इसको हमने सिटी प्रॉपर्टी एक्सपो का नाम दिया। इसमें हम लो कॉस्ट पैकेजेस लाते हैं हमेशा जब भी ये एक्सपो करते हैं, ताकि जो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास है, हाउसिंग तो असल में उन्हीं का मसला है ना, जो 1 करोड़ से ज़्यादा घरों की शॉर्टेज है, उनकी रीच में हम लिविंग यूनिट्स को ले आएँ। जिस तरह आज हम 16 लाख में अपार्टमेंट दे रहे हैं और 27 लाख में बंगला दे रहे हैं। अब इस महंगाई के दौर में इतनी कम कीमत पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम इसको पॉसिबल बना रहे हैं। वो एक हमारा एक सिस्टम है जिस पे हम चलते हैं, और चूँकि इसमें कोई कमीशन इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें बहुत दयानतदारी से हम ये काम करते हैं। हम बल्क में परचेज़ करते हैं, हमें मटेरियल कॉस्ट कम पड़ती है, तो इस तरह किसी न किसी तरह हम मैनेज करते हैं और क्वालिटी पे हम कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करते। तो हमने एक तो शानदार शहर बसाया कमांडर सिटी, जिसमें इस वक्त 300 के करीब घर हम हैंडओवर कर चुके हैं और फैमिलीज़ वहाँ रह रही हैं, और 1000 हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे अगले 1 साल में, और 2025 तक 5000 हम कमिटेड हैं कि 5000 यूनिट्स हम डिलीवर करें। तो ये हम बड़ी तेज़ी से ये कर रहे हैं। और अब सुबह से आज पहला दिन था एक्सपो का, लेकिन रश है और बुकिंग्स हो रही हैं, धड़ाधड़ हो रही हैं। रिस्पॉन्स कैसा है आवाम का इस कड़े वक्त में भी? देखिए, बहुत अमेजिंग है। उसकी वजह एक तो ये है कि बहुत सस्ते हैं यूनिट्स, और दूसरा वहाँ काम हुआ है, क्योंकि आपका काम कॉन्फिडेंस पैदा करता है। तो कमांडर सिटी में काम हुआ है, लोगों को घर डिलीवर हुए हैं, फिर उनके नाम पे लीज़ हुए हैं, जो सबसे बड़ी बात है कि लीज़ हुए हैं। इस तरह उसकी लीगैलिटी में भी किसी को कोई शक नहीं है, ठीक है, वरना वो लीज़ ही ना होते। एनओसीज़ का बड़ा मसला आता है कमांडर साहब कि एनओसी फॉर सेल नहीं है, दूसरी एनओसीज़ नहीं है, बुनियादी सहूलियात नहीं है। आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर तमाम एनओसीज़ मौजूद हैं, आवाम भी जानना चाहती है ना। देखिए, एनओसी के बगैर आप काम नहीं कर सकते ना, तो एनओसी और अगर आप काम करेंगे भी तो वो लीगल नहीं होगा। तो हमारा जो फेज़ वाइज हम चल रहे हैं, उस तरह से हम सिर्फ एनओसी नहीं ले रहे। हमने कमांडर सिटी फ़ेज़ 1 एनओसीज़ लेके उसको फ़रोख्त करके लोगों को डिलीवर करके, उसका जो डेवलपमेंट अथॉरिटी वहाँ से कंप्लीशन भी लेके लोगों के नाम लीज़ भी करवा दिया। फिर फ़ेज़ 2 का भी यही हुआ कि उनके सारे एनओसीज़ लेके वो भी लोगों के नाम लीज़ हो गया, ठीक है। अब हम अगले फेजेस पे आ गए हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप एनओसीज़ लेते जा रहे हैं और इसको डेवलप, इसके कई फेजेस हैं। ये फेजेस में होना है, ज़ाहिर है। ये 1 लाख घर बनने हैं यहाँ पे कराची शहर के साथ, और पाकिस्तान के 10 शहरों में 1-1 लाख घर हमने लाने हैं। 10 लाख लो कॉस्ट हाउसेज़ हैं। तो ये एक सिस्टम से हम चल रहे हैं, और जो हमारा लोगों के नाम इनको लीज़ कर देने का मतलब है कि इसमें हर चीज़ लीगल है। अच्छा, ये तो आपने बताई तमाम चीज़ें, खुसूसियात। इस वक्त इस एक्सपो के अंदर, सिटी एक्सपो 2022 में आपके इस स्टॉल पर मौजूद है, कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो नए प्रोजेक्ट्स आप लेकर आए हैं, और आवाम के लिए क्या उसके अंदर फ़ायदे हैं? देखिए, इसके अलावा कमांडर सिटी के अलावा जो एक प्रोजेक्ट हमारा कराची शहर का प्रोजेक्ट है, मलीर कैंट से सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले पे, वो कमांडर इनक्लेव है। वहाँ पे भी हमने अपार्टमेंट्स तैयार कर दिए हैं, और इस वक्त हम वो क्रेडिट पे दे रहे हैं कि आप आएँ, सिर्फ 8 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस दें और अपने घर में शिफ्ट हो जाएं, और हमें 40 महीनों में 40 इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करें। ये भी
किसी मैंने नहीं सुना किसी बिल्डर ने इससे पहले ऐसा किया हो कि तैयार घर किसी को दे दिया हो, क्योंकि ज़ाहिर है आप 40 120 गज के घर बनाए हुए हैं। हमारे अपार्टमेंट्स हैं, 6 कैटेगरीज़ हैं। 2 बेड लाउंज बेसिक है और बड़ा अपार्टमेंट 3 बेड ड्राइंग डाइनिंग लाउंज है 1650 स्क्वायर फुट का। तो ये तमाम कैटेगरीज़ में आप सिर्फ 8 लाख दे के अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं और बाकी आप 40 मंथ में अदा करें। तो ये भी बहुत अमेजिंग ऑफ़र है। फिर मरी का एक प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है, लेफ़्ट साइड पे एक स्टॉल है मरी का, ब्रीजी कमांडर हाइट्स मरी। वहाँ पे ये सॉर्ट ऑफ होटल अपार्टमेंट्स हैं जो कश्मीर पॉइंट, जो सबसे प्राइम जगह है मरी की, माल रोड से 250 गज़ के फासले पे, वहाँ भी हम 2 कमरों का अपार्टमेंट सिर्फ 95 लाख का दे रहे हैं और वहाँ पे रेंट एक दिन का 10,000 रुपये चल रहा है। तो मतलब ये भी बहुत अमेजिंग कॉस्ट है जो वहाँ पे हम दे रहे हैं इस एक्सपो में। तो ये ब्रीजी कमांडर हाइट्स और ये इनक्लेव, ये इस वक्त हम बुक कर रहे हैं। एयरपोर्ट के साथ हमारा एक प्रोजेक्ट कमांडर हाइट्स है जो ऑल सोल्ड, वो बिक चुका है और लोग उसमें रह रहे हैं पिछले 3-3.5 साल से। तो इस तरह ये काम हो रहे हैं मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह। इस दौर के अंदर जब एक आम आदमी ख्वाब देखता है, वो ख्वाब ये होता है कि उसके अपनी छत हो, अपनी ज़मीन हो, या फिर रोज़ाना की बुनियाद पर कमाने वाला ये कोशिश करता है कि ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से एक छोटी सी झोपड़ी या एक बेहतर घर ले सके जो कि सेफ़ और सिक्योर भी हो, जहाँ पे बुनियादी सहूलियात भी हों। तो आपके जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो एक आम आदमी के लिए मयस्सर हैं बासानी? देखिए, हमारे अगर शहर के भी प्रोजेक्ट हैं तो वो भी इंतहाई सस्ते हैं। अगर मैं कमांडर इनक्लेव की बात करूं जो एयरपोर्ट के करीब है, वहाँ पे हमने 9.5 लाख का अपार्टमेंट दिया है, ठीक है। अब 9.5 लाख का अपार्टमेंट शहर के अंदर कोई दे सकता है? 2 बेड लाउंज 3 कमरों का अपार्टमेंट हमने दिया है, ठीक है ना। तो इसी तरह कमांडर हाइट्स की जो मैं बात करूं, जो एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ प्रोजेक्ट है, वो अमेजिंग प्रोजेक्ट है, लेकिन हमने उसका बड़ा अपार्टमेंट ए टाइप 3 बेडरूम का सिर्फ 27 लाख में दिया है, जो आज 2 करोड़ में फ़रोख्त कर रहे हैं लोग। तो हमने तो हर जगह नफ़ा दिया है लोगों को, फ़ायदा दिया है लोगों को, क्योंकि मेरा बिज़नेस का उसूल यही है कि लोगों का भला करो। अच्छा, ये तो तमाम चीज़ें हो गई लोगों के एस्पेक्ट से। हुकूमती सतह पर मैं पूछना चाहूँगा कि बड़े अप एंड डाउन आते हैं, बड़ी तगदोग के बाद एक प्रोजेक्ट जाके खड़ा होता है, बड़ी एनओसीज़ के लिए जिद्दोजहद करनी पड़ती है। हुकूमती सपोर्ट कितनी अहमियत की हामिल है और आपके इन तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर कितनी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा हुकूमती एनओसीज़ लेने में? देखिए, शुरू में तो मुश्किलात थी जब पूरे सिस्टम को जाना नहीं था, क्योंकि मैं तो फ़ौज से निकल के इस काम में आ गया था। जब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों का पता चल गया और जब ज़ाहिर है जो मैंने बताया कि हम तो सारा भलाई का काम करते हैं बिज़नेस में भी, तो जब आप भलाई का करते हैं तो रब की तरफ से एक बरकत आ जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई एनओसी आज तक रुका नहीं, ठीक है। ये बड़ी मतलब हैरत की बात है कि इस वक्त जब बड़ा मुश्किल है, इतने डिपार्टमेंट्स 10-12 डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ से क्लियरेंस लेना, लेकिन बहुत सारे केसेस में गवर्नमेंट इदारों ने मेरे दफ्तर में आके मुझे एनओसी दी है। तो ये भी बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि अब इदारों ने देख लिए कि ये एक शख्स शायद बहुत दयानतदारी से बहुत अच्छा काम कर रहा है और वो मुझे सपोर्ट शायद करना चाहते हैं, तो मेरे काम आसान हो गए। ये भी रब की तरफ से, ये भी रब की तरफ से। अच्छा, और क्या आसानियाँ होनी चाहिए? क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर भी जिस तरह पूरे मुल्क में महंगाई का एक तूफ़ान है, तो इंडस्ट्री, ये जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, इसको भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो आपको कितना टफ़ टाइम मिला, ख़ास तौर पे महंगाई की वजह से कंस्ट्रक्शन में? देखिए, कीमतें तो मुसलसल बढ़ी हैं। अगर आप पिछले 2 साल का देखें रिकॉर्ड, तो ऑलमोस्ट डबल हुई है हर चीज़ की कीमत। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने 2-2.5 साल पहले, 3 साल पहले जो कमिटमेंट लोगों से की थी, हमने 12 लाख में बंगले बुक किए थे 80 गज़ के, 17 लाख में 120 गज़ के, उसी कीमत में हम डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। हमें को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम जो तैयार घर हैं उनको थोड़ा सा महंगा कर लेते हैं इन्फ्लेशन को कैटर करने के लिए, तो कहीं ना कहीं से वो हम पूरा कर लेते हैं। मतलब बिजनेसमैन को महंगाई से फ़र्क नहीं पड़ता, महंगाई से फ़र्क पड़ता है जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको फ़र्क पड़ता है। ज़ाहिर है इनकम बढ़ता नहीं है और बिजनेसमैन तो अपने आप को इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है, वो अपनी सेलिंग कॉस्ट को बढ़ा देता है थोड़ा,
तो वही हम करते हैं। लेकिन लोगों के लिए चीज़ें बहुत सारी आउट ऑफ रीच हो गई है, इसलिए ये आज हम स्पेशल पैकेजेस लेके आए कि जो आउट ऑफ रीच हो गई हैं उनको रीच में लाया जाए। हम 16 लाख में अपार्टमेंट दे रहे हैं और उसमें भी हम कहते हैं आप 8 लाख दें, 8 लाख हम लोन करेंगे जिसकी किस्त 8,000 रुपये महीना होगी। अब इस वक्त 8 लाख में तो कोई चाबी कोई और तो नहीं दे सकता। तो ये इस तरह के हम पैकेजेस लेके आए हैं ताकि हम किसी ना किसी तरह जो रोल हम प्ले कर सकते हैं, जो कंफर्ट हम दे सकते हैं आवाम को, वो हम दें। हो सकता है देखा देखी बाकी बिल्डर भी इस तरह के प्रोजेक्ट ले आए कि भाई कुछ कमाना नहीं है, अगर आपके 8-10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं अच्छे, तो कोई एक भलाई का प्रोजेक्ट भी ले आओ जिसमें आप नियत करो कि मैंने कुछ कमाना नहीं है इसमें, लेकिन आप देखेंगे एंड ऑफ द डे आपके बाकी प्रोजेक्ट्स पे बरकत आ जाती है। अच्छा, एक और सवाल है, जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, दिमाग में उनके ज़रूर आ रहा होगा, बुनियादी सहूलतें, पानी, बिजली, गैस। आजकल आप देखें तो शहर कराची के अंदर इन तीनों ही चीज़ों का फुकदान है। कहीं भी कितनी अच्छी सोसाइटी में आप रहते हो, कितने अच्छे एरिया के अंदर आप रहते हो, तो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं जिन जिन मकामात पर ये मौजूद हैं, वहाँ पर ये तमाम सहूलियात मौजूद हैं? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से तो ये सहूलियात नहीं हमें मिली। इवन जो एयरपोर्ट के साथ हमारा प्रोजेक्ट है उसमें अभी तक गटर लाइन तक नहीं डली है और हम एक गड़ा करके उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। पानी नहीं मिला है अभी तक कि K4 जब मैच्योर होगा वहाँ से मिलेगा, तो हमने RO प्लांट लगा लिया, क्योंकि ज़ाहिर है कोई ना कोई हल तो हमने निकालना है ना। अब हमें जहाँ बिजली नहीं मिलती हम अपना पावर जनरेशन शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो कोई अपील करना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे कि इन चीज़ों की हुसूल के लिए थोड़ी आसानी पैदा हो जाए? देखिए, आसानी तो गवर्नमेंट ने पैदा करनी है, फैसिलिटेशन सेंटर्स गवर्नमेंट ने बनाने हैं। बिजली, पानी, गैस ये लोगों का हक है। अगर लोग टैक्स देते हैं तो उनको ये चीज़ें मिलनी चाहिए। लेकिन मैंने देखा है 5-5 साल, 10-10 साल जो है वो बिल्डर्स ख्वार होते हैं और उन्हें कनेक्शंस नहीं मिलते। तो यहाँ पे कोई फैसिलिटेशन का एक सिस्टम होना चाहिए, कोई बंदिश होनी चाहिए इदारों पे कि भाई अगर एक प्रोजेक्ट तैयार हो गया तो उसको 1 साल के अंदर आपने ये देना है, तो वो को पूछगछ हो तो शायद निज़ाम बेहतर हो जाए। ठीक है, आखिर में ये भी जानना चाहूँगा कि क्या कहना चाहेंगे लोगों के हवाले से कि मैं देख रहा हूँ लोगों का रश यहाँ पर आपके स्टॉल्स पर काफ़ी मुझे नज़र आया, रिस्पांस भी आपने बताया, फिर कुछ प्रोजेक्ट्स आपने बताए जो बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, पैक कर दिए हैं। क्या कहना चाहेंगे कि लोग अट्रैक्ट हों, लोग आएँ यहाँ पर और मज़ीद जो है वो इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें? देखिए, जो ऑफ़र्स हम दे रहे हैं उसमें तो लोगों का आना बनता है, क्योंकि ये ऑफ़र्स कहीं और मिल नहीं सकती। फिर हम कल और परसों 2 दिन गाड़ियाँ हमने हायर की हैं, हम विज़िट करा रहे हैं लोगों को। हम कहते हैं नहीं, आप हमारी बातों पे बिलीव ना करें, आप पहले वहाँ जाएं, आप फ़िज़िकली हमारे प्रोजेक्ट्स को देखें और उसके बाद अगर आप मुतमईन होते हैं तो आके बुकिंग कराएं। जिस तरह कमांडर सिटी में इस वक्त 300 घर हमने डिलीवर कर दिए हैं, लोगों के नाम लीज़ हो गए हैं, ठीक है, वहाँ लोग बस रहे हैं। हम कल यहाँ जितने भी लोग आएंगे गाड़ियों में उनको हम विज़िट करवाएंगे, वो वहाँ जाके पूरा सिस्टम देखेंगे। अगर उनको मज़ा आता है, अगर वो मुतमईन होते हैं, तो कीमतें भी बहुत कम हैं, तो वो ज़रूर, अगर ख़ुद नहीं भी रहना तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोजेक्ट फ्लोरिश कर रहा होता है उधर आप इनिशियल अगर कम कॉस्ट पे बुकिंग करा लें तो 3-4 सालों में आपका पैसा कई गुना हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है कि 16 लाख में अगर मैं अपार्टमेंट दे रहा हूँ तो हो नहीं सकता कि 3-4 साल के बाद जब स्कीम मैच्योर हो जाए तो ये 40-50 लाख से कम किसी सूरत में नहीं होगा। तो इस तरह जो है हमने एक और स्कीम शुरू की है, अगर आप एक प्रॉपर्टी में पर नहीं ले सकते तो जॉइंट परचेज ऑफ प्रॉपर्टी एक स्कीम है जिसके लिए अभी लोग पेमेंट कर रहे हैं कि कुछ लोग मिल के एक प्रॉपर्टी ले लें, कि एक घर अगर मैं 27 लाख का दे रहा हूँ तो 20 लोग मिल के ले रहे हैं, तो मिनिमम 5,000 रुपये उसमें आपने देने हैं और उसका एक शेयर हम आपको दे देंगे, उस घर का परसेंटेज जो भी बनती है। तो इस तरह 10, 20, 40, 50 लोग मिल के कोई एक घर ख़रीद सकते हैं और 4-5 साल के बाद जब वो 5-6 गुना होगा तो आपका इन्वेस्टमेंट भी 5-6 गुना होगा। तो बहुत हलाल तरीके से आप अपने पैसे को हमारे पास आके मल्टीप्लाई कर सकते हैं प्रॉपर्टी के ज़रिए। ये भी एक नई चीज़ है जो इससे पहले नहीं हुई। अच्छा, मैंने ये देखा कि आपका जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो इस पहले भी माजी में भी रहे हैं, तो हमने विज़िट किए हैं, हमारा आपका बड़ा पुराना साथ है, बड़े मुनफरिद किस्म के वो प्रोजेक्ट्स हैं। तो फ़ौज से निकलने के बाद अचानक से ये इस फील्ड में आना या पहले से ही शौक़ था
फिर इसके ऊपर वर्किंग करके रखी हुई थी कि मुनफरिद ही बनाने हैं, दूसरे प्रोजेक्ट से मुख्तलिफ हों? देखिए, मुख्तलिफ ये इसलिए है कि ये एक विज़न है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। इसको मैंने विज़न 2040 का नाम दिया है कि इस मुल्क के निज़ाम को मैंने बदलना है इंशाअल्लाह, और वो मैं इसी तरह बदलूँगा कि मैं एक चार दीवारी के अंदर एक निज़ाम ले आऊँ और फिर उस चार दीवारी को मैं बड़ा करके इस पूरे मुल्क में फैला दूँ। तो यही मैं करने चला हूँ कि 10 लाख घरों का जो प्लान मैंने बनाया है पूरे पाकिस्तान में, ये असल में 10 लाख घर नहीं है, ये 50 लाख लोग हैं। उनको एक चार दीवारी में ला के उनके बच्चों को मैं स्किल बनाऊं, उनको मैं बिजनेसमैन बनाऊं। अभी बिल्डर ज़िंदगी बदल दो प्रोग्राम हमने शुरू किया जिसमें हम बच्चों को बिल्डर बना रहे हैं। हर बच्चे को 5 साल में करोड़पति बना रहे हैं। वो भी एक स्टॉल लगा हुआ है। उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दें, वो क्या, ये क्या मामलात हैं? इसमें मेरा ये है कि जो भी कमांडर सिटी में फैमिली आ रही है, मिडिल या लोअर मिडिल क्लास या गरीब लोग आ रहे हैं, हर घर से एक बच्चा मैं पिक कर लूँ और उस बच्चे को मैं इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाऊँ और 5 साल में उसको मैं बिज़नेस में सेट कर लूँ। तो अभी हमने पहली क्लास शुरू की तो उसमें 29 बच्चे आए और उनको हमने 1 महीना ट्रेनिंग दी। अब वो घर बना रहे हैं सिटी के और उनको मैं 30,000 पर मंथ भी देता हूँ और बाकी उनका पैसा मेरे पास जमा होता है जो 5 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 साल के बाद मैं 1 करोड़ भी उनको दूंगा और मंथली भी 30,000 महीना देता हूँ। ट्रेनिंग भी फ्री है और काम भी सारे सिखा रहा हूँ, तो साथ साथ वो सीख भी जाएंगे और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह 2040 तक मैं लाखों इस तरह के बच्चे जो है वो ट्रेन कर दूंगा जो इकनॉमिकली इस मुल्क को बहुत ऊपर ले जाएंगे इंशाल्लाह। बड़ा खूबसूरत आपका विजन है। आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे कौम के लिए, लोगों के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने वर्कर्स के लिए? और इतना खूबसूरत तरीके से आप तमाम चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। आप चेयरमैन हैं इस पूरे तमाम प्रोजेक्ट्स के। बड़ा मुश्किल होता है तमाम चीज़ों को फ़र्द वाहिद के तौर पर लेकर चलना, तो कुछ पैगाम हो जाए। देखें, आपने मुझे बहुत पुरसुकून देखा होगा, मतलब इतने सारे प्रोजेक्ट्स और इतना बड़ा वॉल्यूम मैं देखें मैनेज कर रहा हूँ। एक्सपो में भी बैठा हूँ, एक एक शख्स से ख़ुद मिल रहा हूँ, हालांकि शायद कोई और बिल्डर आपको यहाँ नज़र ना आए, ठीक है। तो अब ये सारा जब आप नेक नियति से कोई काम करते हैं तो बरकतें आ जाती हैं। अगर हमने इस मुल्क को बदलना है तो हमने अपने हिस्से की शमा जलानी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने हिस्से की शमा जला रहा हूँ। मैं जो बेहतर कर सकता हूँ, मैं बच्चों की ट्रेनिंग, बच्चों की ग्रूमिंग, उनको बिजनेसमैन बनाना, एक अच्छा सिस्टम, ये मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि लोग आएँ, मुझे इस वजह से ना ज्वाइन करें कि मैं सस्ते घर दे रहा हूँ, इस वजह से ज्वाइन करें कि मैं एक सिस्टम लेके आ रहा हूँ, मैं एक साइलेंट रेवोल्यूशन लेके आ रहा हूँ। वो विजन 2040 का हिस्सा बने, मेरे साथ आगे बढ़ें, अपने बच्चों का फ्यूचर भी महफूज बनाएं और आए मिल के हम इस मुल्क को बदलने की एक कोशिश करते हैं। नॉन पॉलिटिकल विजन है ये कि हम सारे एफर्ट करते हैं बजाय क्रिटिसाइज़ करने के कि उसको ये गवर्नमेंट ने, ये गवर्नमेंट नहीं। हम अपने मुंह पे टेप लगाएं और काम शुरू करें। वो जो गवर्नमेंट ने आज तक नहीं किया 75 सालों में, आए मिल के करते हैं ना। हमें कौन रोक रहा है भाई? सफाई से हमें कौन रोक रहा है? एक सिक्योर सिस्टम, कैमरे लगाने से, गार्ड रखने से, अच्छा सिस्टम, गार्डन, इससे हमें कौन रोक रहा है बनाने से? ठीक है, तो आए एक अच्छा सिस्टम बनाते हैं और सारी दुनिया को दिखाते हैं कि हम वाकई एक कौम बनने चले हैं। बहुत शुक्रिया। कमांडर मोहम्मद ज़ाकिर हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन हैं इन तमाम प्रोजेक्ट्स के। और आखिर में यही कहना चाहूँगा कि ये जो सिटी एक्सपो 22 आपने देखा, तमाम हमने आपको विज़िट करवाया, तो यहाँ इसका मकसद यही है कि एक आम आदमी जो ख्वाब देखता है वो ख्वाब पूरा करने के लिए ये लोग कोशा हैं यहाँ पर। और आज इसीलिए मैं अपने स्टूडियो छोड़कर यहाँ एक्सपो सेंटर से ये प्रोग्राम लाइव आपसे शेयर कर रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कल के दिन भी है और ये परसों के दिन भी है एक्सपो में, तो आप आएँगे और ज़रूर इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। अल्लाह हाफ़िज़।